हेलो बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग स्ट्रेट लाइन का GMATS 2025 का एक क्वेश्चन करेंगे। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? अ लाइन पासेस थ्रू द ओरिजिन एंड makes equal angles with the positive coordinate axis. It intersects the line L1 and L2 at the points A and B respectively. If AB is equal to 9 upon root 2 and the foot of perpendicular from the point A on the line L2 is M, then AM upon BM is equal to। सबसे पहले वीडियो पॉज करो और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। देखो क्या इसने बोला कि अच्छा, पहला लाइन पे बाद में आते हैं, पहले आगे चलते हैं। हमारे पास दो लाइन है L1 और L2। अब इन दोनों लाइन को ध्यान से देखो, ये दोनों लाइन तो पैरेलल है। देखो अगर मैं इस L1 लाइन के इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो हमें क्या मिलेगा? 4x प्लस 2y प्लस 12। तो 4x प्लस 2y यहां भी और 4x प्लस 2y यहां भी। तो पैरेलल लाइन को आइडेंटिफाई करने का तो यही तरीका है कि उनके कोफिशिएंट्स क्या होने चाहिए, सॉरी यूं बोले कि उनके x और y का कोफिशिएंट जो है वो इक्वल होना चाहिए। तो अगर पहले लाइन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो x और y का कोफिशिएंट इक्वल हो जाता है। तो इसका मतलब दोनों लाइन का स्लोप इक्वल है। तो L1 का स्लोप क्या है या L2 का स्लोप क्या है? तो स्लोप के लिए क्या करते हैं हम लोग? स्लोप के लिए हम लोग x के कोफिशिएंट को डिवाइड करते हैं y के कोफिशिएंट से और एक माइनस साइन बाहर पुट करते हैं। तो स्लोप क्या आ गया? इन दोनों का स्लोप आ रहा है -2। स्लोप का फॉर्मूला क्या है? स्लोप का फॉर्मूला है माइनस ऑफ a/b। ये होता है, ये तब लगेगा when both x and y are on the same side of the equation। दोनों अगर सेम साइड में, दोनों अगर अपोजिट साइड में है तो ये फॉर्मूला नहीं लगता है। अगर x और y दोनों सेम साइड में है तो x के कोफिशिएंट को y के कोफिशिएंट से डिवाइड करो और माइनस साइन लगा दो। सिंपल सा चीज है। या फिर खोज लो, जैसे खोजते हो, जैसे इस इक्वेशन को 2x प्लस वाई प्लस 6 इक्वल टू 0। अगर मैं 2x और 6 को उधर ले जाऊं तो y इज इक्वल टू -2x माइनस 6 हो जाएगा। तो यहां देखो स्लोप क्या दिख रहा है? -2। यही हमारा भी आया। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं। तो इसका मतलब ये दोनों लाइन तो हमारा पैरेलल है। लेट अस से दिस इज L1 एंड दिस इज L2। अब एक लाइन है, अब आते हैं क्वेश्चन के फर्स्ट लाइन पे। क्या कह रहा है? अ लाइन पासेस थ्रू द ओरिजिन एंड मेक्स इक्वल एंगल्स विद द पॉजिटिव कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये जो लाइन है ये L1 और L2 को A और B पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। लेट अस से अब वो लाइन, चलो उस लाइन का मैं पहले स्लोप निकाल लेता हूं। उस लाइन के बारे में क्या बोला क्वेश्चन में? उसने ये बोला कि जो लाइन है वो ओरिजिन से पास कर रहा है और कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बना रहा है। तो ओरिजिन से पास कर रहा है और कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बना रहा है, कुछ यूं। ठीक, एक्स और वाई एक्सिस के बीच का एंगल क्या होता है? 90 डिग्री। उसमें से ये भी थीटा है, ये भी थीटा है, तो थीटा का वैल्यू 45 डिग्री आ गया। थीटा इज 45 डिग्री। तो ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो इस लाइन का हम स्लोप फाइंड कर सकते हैं। स्लोप क्या हो गया इस लाइन का? tan 45 डिग्री विच इज इक्वल टू 1। tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। तो ये जो लाइन है जिसका कि स्लोप 1 है, ठीक, अब वो इन दोनों पैरेलल लाइन के साथ परपेंडिकुलर तो नहीं है, क्योंकि इसका और इसका स्लोप, ये दोनों लाइन का जो स्लोप है और ये जो लाइन है जो इन दोनों को इंटरसेक्ट कर रहा है A और B पे, इस लाइन का स्लोप 1 और इन लाइंस का स्लोप -2। क्या इसका प्रोडक्ट -1 आ रहा है? नहीं। तो इसका मतलब ये जो लाइन है, दिस लाइन कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, हम पहले ये फाइंड कर लिए कि ये जो लाइन है जो L1 और L2 को A और B पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, क्या वो परपेंडिकुलर तो नहीं है L1 और L2 के? तो परपेंडिकुलर होने के लिए L1 L2 का स्लोप
और उस लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए, तो वो नहीं आया तो परपेंडिकुलर नहीं। ठीक है, तो वो लाइन कुछ इस तरीके से है। इसी लाइन का स्लोप हमने अभी फाइंड किया, इस लाइन का स्लोप है m = 1। ठीक है, अभी हमने फाइंड किया m = 1। साथ में इसने क्वेश्चन में एक और चीज कहा है, ए बी, वैल्यू ऑफ ए बी, लेंथ ऑफ ए बी इज 9/√2। ये वैल्यू ऑफ ए बी दिया हुआ है। एंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन द लाइन L2 इज m। ए से मैं L2 पे जो परपेंडिकुलर बनाऊंगा उस परपेंडिकुलर का फुट को नाम दे दिया गया m। ठीक, हमें AM/BM का वैल्यू फाइंड करना है। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ AM/BM। ठीक है, करते हैं। हमारे पास कुछ कुछ इंफॉर्मेशन तो आ ही गया है। 9/√2 AB का लेंथ है, AB का स्लोप भी आ गया है 1। ठीक, इक्वेशंस ऑफ लाइन L1 और L2 तो अच्छे लाइन है, दे आर पैरेलल। तो लेट्स फाइंड आउट। नाउ देखो, ये लाइन AB, इसका स्लोप 1 है, और ये जो L2 है जिसका कि स्लोप -2 है, L1 का भी स्लोप -2 ही है। तो L2 और AB के बीच में लेट अस से ये जो एंगल है इट इज अल्फा, दिस एंगल इज अल्फा। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, याद करो, tan ऑफ अल्फा इज इक्वल टू मॉडुलस, मॉडुलस के अंदर क्या रखते हैं, m1 - m2, दोनों लाइन के, जिन दोनों लाइन के बीच में अल्फा एंगल बन रहा है, उन दोनों लाइंस के स्लोप का डिफरेंस न्यूमरेटर में रखना है। तो लेट अस से मैंने ऐसे रखा m1 - m, मैंने इसको क्या बोल रखा है, इनके L1 और L2 के स्लोप को m1 बोल रखा है, और AB के स्लोप को m बोल रखे हैं। तो दोनों लाइन के स्लोप का डिफरेंस अपॉन 1 + m1 m। ठीक, तो tan अल्फा क्या आ जाएगा हमारा, m1 इज -2, m इज 1, 1 + -2 × 1 विच इज -2, और यहां प्लस साइन के साथ ये दे दिया हमें -2। तो न्यूमरेटर में -3 है, डिनोमिनेटर में -1 है, हमें 3 मिल गया अंदर। तो tan अल्फा का वैल्यू हमें मिल गया 3। ठीक, हमें क्या फाइंड करना है, AM/BM। अब ध्यान से इस ट्रायंगल को देखो, तो इस ट्रायंगल में अगर मैं tan अल्फा लिखना चाहूं तो क्या लिख पाऊंगा, tan अल्फा इज इक्वल टू, tan अल्फा क्या होता है, ऑपोजिट बाय एडजेसेंट। तो अल्फा के लिए ऑपोजिट है AM और एडजेसेंट है BM, और tan अल्फा का वैल्यू हमने ऑलरेडी खोजा 3। तो हमें यही तो फाइंड करना था, AM/BM 3 आ गया। एक बार देख लो इसको। तो देखो, इस क्वेश्चन में सबसे पहला लाइन जो था वो सिंपल, उसी को समझना इंपॉर्टेंट था कि एक लाइन है जो ओरिजिन से पास कर रहा है और साथ ही साथ कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बना रहा है। इसी इंफॉर्मेशन के हेल्प से तो हमने उस लाइन का स्लोप 1 खोजा, और ये लाइन L1 और L2 को A और B पे इंटरसेक्ट कर रहा है, हमें AB का लेंथ भी दिया हुआ है। लेकिन यहां पर देखो, क्या ये इस AB के लेंथ का कहीं यूज आया हमें? अगर हम किसी और तरीके से जाएं तो इस लेंथ का यूज आ सकता है, लेकिन हमने जिस मेथड से बनाया, सिंपल देखो, अगर हम आसानी से स्लोप खोज लिए और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर एक सही से फिगर बना लिए, ठीक, तो हमारा आंसर सिर्फ ये करते ही मिल गया। बस इसके लिए ये याद होना चाहिए कि दो लाइन के बीच में जो एंगल बन रहा है उसका tan क्या होता है, डिफरेंस ऑफ स्लोप्स डिवाइडेड बाय 1 + प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स। ये फॉर्मूला से डायरेक्टली हमें tan अल्फा का वैल्यू मिल गया। और ट्रायंगल में अगर ध्यान से देखें तो ट्रायंगल में tan अल्फा है AM/BM। tan अल्फा क्या होता है, ऑपोजिट बाय एडजेसेंट। तो tan अल्फा 3 यहां पुट कर दे, हमें जो निकालना था वो आ गया।
तो अगर तुम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हो तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल तरीके से बन जाते हैं। ठीक है, अगर उसमें हम कुछ एक्स्ट्रा सोचने लगते हैं, कुछ और दिमाग लगाने लगते हैं, जैसे क्वेश्चन बनाते वक्त कई बार ये आएगा, जैसे यहां पर ये चीज tan अल्फा इक्वल टू 3 आ गया, उसके बाद दिमाग में ये चीज आ सकता है कि अब इसका कहां यूज करें, अब इसका कहां यूज करें। ठीक, तो इसका तो यूज आ ही नहीं रहा है अगर हम इस चीज को देख रहे हैं तो tan अल्फा का वैल्यू am/bm है और tan अल्फा का वैल्यू मिल गया हमें। ठीक, तो जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन में तुम डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हो, और ये जरूरी नहीं कि क्वेश्चन में हर एक इंफॉर्मेशन जो है वो क्वेश्चन बनाने में तुम्हें हेल्प ही करे। इट इज नॉट नेसेसरी। कई बार ऐसा होता है कि कुछ इंफॉर्मेशन अननेसेसरी हमें क्वेश्चन में दिखता है। कई बार मैंने कई क्वेश्चंस में ऐसे देखे हैं कि क्वेश्चन कर रहे हैं, उस इंफॉर्मेशन का कहीं यूज नहीं आया, क्योंकि हम जो सोच रहे हैं वो डिफरेंट तरीके से सोच रहे हैं। कोई और किसी और तरीके से सोच सकता है, तो हो सकता है उसको इसका काम, इसका यूज सॉल्व करने में आ जाए। ठीक, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स, बाय एंड टेक केयर।